इस राज्य के सृजन को अलग करने में नहीं लगी होगी, ऐसी बात नहीं। हम, मुझे लगता है, कहीं उससे अधिक ताकत, बल और अलग अलग भूमिकाएं रही है। हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। और आज अनगिनत शहादत, अनगिनत बलिदान हुए लोग, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जिस तरीके के देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए हमारे वीर महापुरुष रहे हैं, अगर हम आज देखें उस पैमाने में, तो आज इस राज्य में भी अनगिनत, इस राज्य को अलग करने के लिए, इस राज्य के जल, जंगल, जमीन, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों को बचाने का एक लंबा इतिहास, संघर्ष इस राज्य के राज्य में हुआ। और उनकी भी लगभग राज्य का कोई ऐसा कोना नहीं बचा होगा, चौक चौराहे नहीं होगा जहां उन वीरों को के नाम से नाम किया गया हो। और ये निरंतर जारी है। राज अलग हुए 20-25 साल हो रहे हैं और देश आजाद हुए हमारे 75 साल के इस लंबे यात्रा में दुनिया का विशाल लोकतंत्र के इस देश में कमोबेश झारखंड के बीच में संघर्ष बहुत लंबे समय तक चला। संविधान भी आया, कानून भी बना, बड़ा लोकतंत्र स्थापित हुआ। उसके बावजूद यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी अपने हक अधिकार के जद्दोजहद में लगे रहे। संविधान क्या है, कानून क्या है, उसे इतर यहाँ के लोगों ने अपना अलग राज्य, अलग प्रांत बनाने का एक निर्णय लिया। और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में एक लंबा संघर्ष हुआ। आज इस युवा राज्य को आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी आज हम लोग के बीच में नहीं। कई ऐसे वीर पुरुष हैं जो आज हम लोग के बीच में नहीं हैं। और मैं समझता हूं कि इस राज्य की परिकल्पना तो पूरी हुई, लेकिन मूल विषय जहां आता है, वो मूल विषय में हम सबसे पीछे पायदान या सबसे निचले पायदान में आज हम लोग खड़े हैं। गरीबी, कुपोषण, पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, सामाजिक न्याय से महरूम, कई ऐसी चीजें हैं जो आज के दिन में भी हम सभी लोगों को, इस राज्य के जनमानस को घेरी हुई। सामान्य तौर पर आज के दिन में भी अगर हम तुलना करें किसी भी राज्य से,
तो आज इस राज्य में गरीबों का, शिक्षित लोगों का, सामाजिक रूप से मजबूत होने का, आर्थिक रूप से मजबूत होने का दावा बहुत मजबूती से किया जाए, ये सही नहीं होगा। और वर्तमान समय में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक रूप से अगर लोग मजबूत नहीं हैं और उसमें लोगों का और जो अपेक्षाकृत सहयोग की उम्मीद है, अगर वो ना मिले तो ये संघर्ष और लंबा हो सकता है। अगर आज गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरेंगे तो एक कदम नहीं चल सकता। अगर यहां किसी के जेब में 1 रुपया ना रहे, खेतों में पानी ना रहे, शिक्षा विहीन हो, तो बेचारा करे तो क्या करे, किस दिशा जाए, किस दिशा ना जाए, वो समझ ही नहीं सकता। आज इसीलिए हम सबको दायित्व बनता है, इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान, इस देश का कानून, इस राज्य का कानून, कानून किसके लिए बनता है? ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए बनता है और ये हर व्यक्ति के लिए है। लेकिन आज कानून की जानकारी किसके पास है? आज सीआरपीसी कानून बना, आज बीएनएस में वो बदलाव हुआ। आज कितने लोग जानते हैं बीएनएस के कानून को? आज कितने लोगों को संविधान की जानकारी है? और यही वजह है लोग अपने अपने तरीके से अपनी हक अधिकार की मांग को लेकर अपने रास्ते अपनाते हैं। और यही कारण है वर्तमान सरकार ने लोगों को आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से मजबूत करने का एक संकल्प भी लिया है। और उसी का परिणाम है कि आज हम गांव-गांव, शहर-शहर इस राज्य की आधी आबादी को पहले चरण में अपने पैरों पर खड़ा करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। आज उत्कृष्ट विद्यालय खोलते हुए एक बेहतर शिक्षा देने का प्रयास किया है। आज इस 25वें वर्षगांठ में सेवा का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुझे लगता है कि इस राज्य के इतिहास का यह पहला क्षण होगा जहां हम इस राज्य के पदाधिकारियों को और इस राज्य के नीतियों को, इस राज्य के कानूनों को आम जनों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमने कई ऐसे कानून बनाए हैं और कई ऐसे कानून का प्रावधान है और उसमें कई ऐसे बिंदु जोड़े गए हैं जहां एक सीमित सीमा के अंदर उस कार्य को करना अनिवार्य है। अगर वो कार्य अनिवार्य नहीं होगा तो पदाधिकारी को दंड भी देने का प्रावधान है। आज ये विषय आज हम गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाला समय में गांव के लोग भी जागरूक हों और जो हमारे कार्यपालिका व्यवस्था है, वो कार्यपालिका व्यवस्था को भी ये पता चले कि हमारा अपना दायरा क्या है और हमें कौन सा काम कितने समय में करना है।
ये सुनने में छोटी सी बात है, छोटा सा प्रयास है, लेकिन इसका जो असर हमें देखने को मिलेगा, मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। आज जिस तरीके से लोग मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए धक्के खाते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, आय प्रमाण पत्र के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की नापी के लिए धक्के खाते हैं, जमीन की म्यूटेशन के लिए धक्के खाते हैं। कई ऐसे हैं, हजारों बिंदु हैं जो एक समय बॉन्ड, टाइम बॉन्ड के अंदर उस कार्य को करना है, लेकिन ना करने वाला किसी को बताने वाला बताता है, और जिसको कराना है उसको पता ही नहीं है। और बदलाव कोई जादुई छड़ी नहीं है। आज जरूर इस राज्य को सोने की चिड़िया से देखा जाता है, लेकिन इस सोने का चिड़िया तभी साकार रूप में दिखेगा जब यहां के 3.25 करोड़ लोग के चेहरों में मुस्कान होगा। और ये जरूरी है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारा विधायिका का है, जहां विधायिका के इस विधानसभा में बैठने वाले 81 विधायक जो 3.25 करोड़ लोग इनको चुनकर भेजते हैं, हम सब लोगों का एक सकारात्मक भूमिका कि हम कितने सकारात्मक भूमिका में लोगों के बीच में रहते हैं। बहुत सारे विधायक हैं, कई सारे, आज के दिन में तो खबरें बहुत तेजी से आ जाती है। कई सारे लोग ऐसे हैं जहां आज के दिन में भी बहुत ही, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं भी उतना सकारात्मक हो सकता हूं, उतना सकारात्मक लोग आज के दिन में भी काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल उलट चल रहा हो। और आज यही वजह है कि राज सिन्हा जैसे लोग उत्कृष्ट विधायक चुने जाते हैं। कल और कोई उत्कृष्ट विधायक चुना जाएगा, अगली बार और कोई चुना जाएगा। और यही इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए आज 25वें इस वर्षगांठ पर आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज दिन भर अलग अलग तरीके की गतिविधियां यहां आयोजित की हैं। उम्मीद है हम सभी लोगों को ये पसंद आएगा। इन्हीं बातों के साथ यहाँ उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को और सभी कर्मचारियों को, पत्रकारों को मेरी ओर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके संबोधन के लिए। महोदय।